प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 40 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो क्या करना है कि आज के क्लास को आपको अच्छे से देख लेना है। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, लगाओ सही जवाब क्या होगा। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। अब बताना है आप सभी को निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, या फिर उसने कहा था, या फिर हारे को हरिनाम। तो मैं बता दूं, गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। कितनी? 3 कहानियां। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी। तो आप लगाओगे 3। कौन कौन? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, यानी कि हारे को हरिनाम जो है ये गुलेरी जी की रचना नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सभी का मैं प्रकाशन वर्ष भी बता देता हूं। सुखमय जीवन जो है ये 1911 में प्रकाशित हुआ था। बुद्धू का कांटा भी 1911 में प्रकाशित हुआ था और उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1915 में। लेकिन हारे को हरिनाम जो ये दिनकर जी की रचना, इसको भी याद रखिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना नहीं है। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। अभी तो मैंने बता चुका है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी। बताओ आप सभी सही जवाब क्या होगा। 1 2 3 4 कौन सा? तो आप लगाओगे सर इसका तो 3 सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुख्यतः 3 कहानी लिखी थी। कौन सा? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। अब बताओ जी, बातचीत शीर्षक पाठ जो है वो निबंध है एक प्रकार का और उसके निबंधकार का नाम पूछा गया आप सभी से। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम है संपूर्ण क्रांति, ये तो भाई नहीं होगा। मोहन राकेश की रचना का नाम है सिपाही की मां, ये भी नहीं होगा। नामवर सिंह जो है प्रगीत और समाज के लेखक है, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा? बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का। ओके, चलिए फोर्थ नंबर सवाल है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कौन सी है भाई। लगाओ फोर्थ का सही जवाब क्या होगा। यह हो जाएगा कुरुक्षेत्र, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ का। तो लगा लो आप सभी। ओके, चलिए फिफ्थ नंबर सवाल देखिए, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर भाई किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो अर्धनारीश्वर पाठ जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी फिफ्थ का। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है। भाई गाल बजाना मुहावरे का अर्थ सही अर्थ क्या होगा। डींग हाँकना, उदास होना, चाल करना या फिर शर्म करना। तो मैं बता दूं, गाल बजाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है डींग हाँकना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, खरा का विलोम क्या होगा। खरा का विलोम पूछा गया। भाई लगाओ सही जवाब 7 का क्या होगा। तो यह हो जाएगा खोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 7 का। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा। उल्टा शब्द पूछा गया आप सभी से। भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा। अनुराग का विलोम क्या होगा। तो आप लगाओगे सर अनुराग का जो विलोम होता है, उल्टा शब्द होता है, वो होता है विराग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा 8th का। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल है, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। पर्यायवाची यानी कि समान अर्थ पूछा गया आप सभी से। तो लगाओ सही जवाब क्या होगा। मंदाकिनी, आगार, अनंत या फिर महाकाय। तो आप लगाओगे सर गंगा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, वो होता है मंदाकिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10th नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो आपको भी पता होगा कि जयप्रकाश नारायण, यानी कि संपूर्ण क्रांति की भाषण के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, माटी की मूर्ति किसकी रचना है। माटी की मूर्ति जो रचना है वो किसकी है। रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, सुमित्रा नंदन पंत या फिर जयशंकर प्रसाद। तो आपको पता होगा माटी की मूर्ति जो रचना ये है रामवृक्ष बेनीपुरी की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। तो आपको पता होगा इसे अमेरिका का दलाल कहा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। अब बचपन का नाम पूछा
गया आप से, तो लगाओ सही जवाब क्या होगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसका? 13 का। ओके, लगा लो आप सभी। चलिए 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भाई मात्र 40 ऑब्जेक्टिव है, और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर करिएगा, और आप सभी हमारे साथ लास्ट तक बने रहो भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी भाई? लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और याद आया कि जयप्रकाश नारायण भी 1924 में मार्क्सवादी बने थे, इसको भी याद रखिएगा। ओके, चलिए 15 नंबर सवाल है। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे भाई? लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो ये थे सदानंद जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का। ओके, लगा लो आप सभी। चलिए 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की है? लगाओ सही जवाब क्या होगा। शिशुपाल वध, नल दमयंती, उर्वशी, या फिर रहस्य कथा। तो मैं बता दूं, शिशुपाल वध, नल दमयंती और रहस्य कथा जो रचना है, ये किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। किसकी? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। लेकिन उर्वशी जो रचना ये है रामधारी सिंह दिनकर की, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 17 नंबर सवाल है। गंधारी कौन थी भाई? गंधारी थी दुर्योधन की मां। क्या? दुर्योधन की मां, यानी कि 17 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद थे, प्रेमचंद जी कौन थे भाई? प्रेमचंद जी कथाकार थे। क्या? कथाकार थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है 18 का। लगा लो आप सभी, प्रेमचंद जी कथाकार थे। ओके, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए। आरंभ का विलोम क्या होगा? अब लगाओ जी, आरंभ का विलोम पूछा गया। आरंभ मतलब शुरू और अंत मतलब खत्म, कौन सा? अंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ये समाधान, निष्कर्ष, अनीति तो होगा नहीं भाई। लगा लो 19 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? समान अर्थ पूछा गया आप सभी से, आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा कौन सा भाई? 20 का सही जवाब लगाओ आप सभी, तो यह हो जाएगा नभ, गगन, अंबर, और कौन सा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का। लगा लो आप सभी। 21 नंबर सवाल है। मालती के पति का क्या नाम था? मालती भाई रोज पाठ से यह क्वेश्चन लिया गया है, जिसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसके पति का नाम है, मालती के पति का नाम है महेश्वर, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए मालती का पति क्या है? तो डॉक्टर है, इसको भी याद रखिएगा। तार सप्तक का संपादक कौन है भाई? तार सप्तक के संपादन करने वाले कौन से हैं भाई? लगाओ 22 का सही जवाब क्या होगा। तो आपको पता होगा ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें अज्ञेय का नाटक कौन सा? अज्ञेय का नाटक भाई, अज्ञेय का जो नाटक है वो है उत्तर प्रियदर्शी। क्या? उत्तर प्रियदर्शी, जो कि 1967 में, कब? 1967 में अज्ञेय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखते हैं। गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है भाई? गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी है। क्या बीमारी है भाई? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी 24 का। 25 नंबर सवाल देखिए। रोज इनमें से क्या है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। रोज जो पाठ है वो क्या है? कहानी है, निबंध है, उपन्यास का अंश है, आलोचना है? क्या है भाई? तो रोज पाठ एक प्रकार का कहानी है, और इसके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? अब लगाएंगे आप सभी। एक लेख और एक पत्र जो शीर्षक पाठ है वो क्या है? ऐतिहासिक पत्र, संस्मरण, कहानी, या फिर कविता? तो आपको पता होगा एक लेख और एक पत्र एक प्रकार का पत्र है। तो कौन सा पत्र? ऐतिहासिक पत्र, जिसके लेखक का नाम है भगत सिंह। क्या? भगत सिंह। इसको भी याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए 27 नंबर सवाल देखते हैं। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? अब लो जी, कैसा प्रश्न आ गया। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार का नाम है भगत सिंह। क्या? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल है। प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा 28 का। तो जयशंकर प्रसाद, ज्ञानेंद्रपति, रघुवीर शाह, या फिर जायसी? तो मैं बता दूं प्रेम के पीर यानी प्रेमाश्रयी कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है, यानी प्रेम मार्गी कवि कहा जाता है। 28 का डी सही जवाब हो जाएगा। ओके,
29 नंबर सवाल है, राधा रस केली किसकी रचना है? राधा रस केली किसकी रचना है भाई? लगाओ 29 का सही जवाब क्या होगा? यह हो जाएगा कौन सा भाई? सूरदास, जयसी, नाभादास या फिर तुलसीदास? तो मैं बता दूं राधा रस केली जो रचना है वो है सूरदास की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। ओके चलिए 30 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? अब लगाओ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है भाई, बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव है ये, इसको याद कर लो। सूरदास जी कौन सा पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए 31 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है भाई? प्रति, यथा, प्रति, बेभर से शुरू हो जब भी, तो हम बताए थे कि ये हो जाएगा अब यही भाव समास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 32 नंबर सवाल है, पंचवटी शब्द कौन सा समास है? पंचवटी भाई नंबर का बोध हुआ तो आप लगाओगे द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 का लगा लो आप, सी इज द करेक्ट आंसर। 33 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं, आंख शब्द कौन सा लिंग है? आंख शब्द में भाई लिंग पूछा गया आपसे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। 33 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी, यह हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। चलिए 34 नंबर सवाल है, गीतावली किसकी रचना है? गीतावली जो रचना है वो किसकी है बताएंगे आप सभी। 34 का सही जवाब क्या होगा? तो यह हो जाएगा कौन सा भाई? गीतावली तो सूरदास की रचना नहीं है, नाभादास की भी रचना नहीं है, मलिक मोहम्मद जैसी ये तो इसकी भी रचना नहीं है, तो होगा कौन सा? इनमें से कोई नहीं भाई। गीतावली के रचनाकार है तुलसीदास जी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लगा लो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी, गीतावली जो रचना है वो तुलसीदास की है। ओके चलिए 35 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, तितली उपन्यास किनकी रचना है? तितली भाई उपन्यास जो रचना है वो किसकी है? रघुवीर साहब, विनोद कुमार शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या फिर अशोक वाजपेयी? तो आप लगाओगे सर ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, यानी कि 35 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। 36 नंबर सवाल देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? जन्म पूछा गया है कब हुआ था, तो आप लगाओगे 16 अगस्त 1904 को, यानी कि 36 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 अगस्त 1904 को, लगा लो आप सभी। ओके चलिए 37 नंबर सवाल है, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों के कवि भाई लगाओ, कितना बार बता चुका हूं, कवियों का कवि जो कहा जाता है वो कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। क्या? शमशेर बहादुर सिंह को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उषा कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, लगा लो आप सभी। ओके चलिए 38 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, पत्नी बिटिया को क्या करती है भाई? समझाती है। क्या? समझाती है, यानी कि कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पत्नी बिटिया को क्या करती है? तो समझाती है, लगा लो आप सभी। 39 नंबर सवाल है, तत्पुरुष किनकी रचना है? भाई ये समास वाला तत्पुरुष नहीं, ये रचना है किसी की, और बताना आप सभी को ये किसकी रचना है। ज्ञानेंद्रपति, विनोद कुमार शुक्ल, रघुवीर साहब या फिर अशोक वाजपेयी। लगाओ 39 का सही जवाब क्या होगा, तो ये अशोक वाजपेयी की रचना, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने भाई क्लास को लाइक नहीं किया, जरूर से करिएगा भाई, जरूर करना लाइक। 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अंतोन चेखव की कहानी कौन सी है? अंतोन चेखव की कहानी पूछी गई आपसे भी, लगाओ सही जवाब क्या होगा। कलर की मौत, पेशगी, रस्सी का टुकड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। लगाओ तो यह हो जाएगा कलर की मौत जो रचना ये अंतोन चेखव की, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। रस्सी का टुकड़ा ये गाई डी मोपासा की रचना है, याद रखिएगा आप सभी। ओके तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। तो चलिए तो नेक्स्ट सवाल तो है नहीं, तो 40 ऑब्जेक्टिव मैंने आपके लिए लाया था जो कि मैंने करा दिया है। तो अब आप कमेंट करके बताओ कि कितना सही कर पाए हो इन 40 प्रश्न में। तो कमेंट जरूर से करिएगा और लाइक कर दीजिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट बहुत सारा करिएगा, बहुत ही मजा आता है आपका कमेंट पढ़ने में। ओके मिलते हैं अगले क्लास में।